गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एंड क्यूबॉइड ऑफ क्यूब के ऊपर। यहाँ हम सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का एंड क्यूबॉइड का। तो उनके फॉर्मूले होते हैं, उनको रीड कर लेते हैं। आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर अपना निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले पे। एक आता है आपका लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर क्या है कि कर्व सरफेस एरिया, यानी इसका एक पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। में एक पार्ट इसका इंक्लूड नहीं होता तो उसका बनता है, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एल और एल भी इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, इसका जो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बनेगा वो आपका आएगा 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच। और जो हम एरिया निकालते हैं उसकी यूनिट रहती है स्क्वायर में। ये आपका लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम करेंगे क्यूब। क्यूब का जब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहेगा 6 इंटू में जो साइड है क्यूब की उसका स्क्वायर। अब लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये भी क्या होता है कि 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। इसके बाद आता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा एल इंटू बी इंटू एच। ये होगा आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला। इसके बाद क्यूब का वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, यानी ए इंटू ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा साइड का क्यूब। तो ये तो आपके थे फॉर्मूले। एक और चीज़ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर होगा 1 लीटर, 1 में क्या होगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 4 6, यानी कितने टाइम्स जीरो आ जाएंगी, 6 टाइम्स जीरो आ जाएंगी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे जब लीटर में तो 1000 लीटर आ जाएगा, और जब इसको किलोलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोलीटर आ जाएगा। ये आपके लीटर में है, कैपेसिटी इसका ह्यूज होगा। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। जो एग्जाम्पल है वो आपको करके देखने हैं। यहाँ मैं जो भी क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश करूँगी। जो आपको मैं ट्रायो शेफ देती हूँ वो आपको खुद करना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करें हैं अब अपनी एक्सरसाइज 11.4। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड स्पेस गिवन द साइड ईच यूनिट क्यूब इज। कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, यानी ईच क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो आपके सामने ये डायग्राम गिवन है, शेप गिवन है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि साइड का क्यूब। यहाँ पर जो ये क्यूब ये बन रहा है ये आपका क्यूबॉइड बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले लिखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के, तो यहाँ तो इसको काउंट करो। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 तो इसकी होगी लेंथ। ब्रेथ कितनी होगी, 1 2 3। ब्रेथ होगी 3 और हाइट कितनी है 1, तो इंटू में 1। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 5 इंटू 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमें क्यूब का यूज करना है, यानी जब स्क्वायर एरिया निकालेंगे जब स्क्वायर आएगा, क्यूब वैल्यू वॉल्यूम निकालेंगे जब हमारे क्या आ जाएगा क्यूब यूनिट। बाकी के 2 पार्ट आपको क्या करने हैं, खुद ही ट्राई सेल्फ है, इजी है, ये खुद आपको करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है और आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। और ये जो डायमेंशन गिवन है ये आपकी क्यूबॉइड की गिवन है। आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि हम टोटल सरफेस एरिया कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, लिटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है और वॉल्यूम क्या होता है, उसके अंदर हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है जो भी है।
मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का एक ही पार्ट कराऊंगी, बाकी 3 पार्ट आपको करने हैं। तो ये आपका क्या बना दिया मैंने, क्यूबॉइड बना दिया। तो इसकी लेंथ गिवन है 10, इसकी ब्रेथ गिवन है 8 और हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। L इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ए। सेकंड का ए पार्ट करा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। वो होता है 2 इंटू में L इंटू बी प्लस H इंटू बी प्लस L इंटू एच। यहाँ पर L, B और H की वैल्यू पुट कर दो। जो कैलकुलेशन करनी है वो करो, लास्ट में जो कैलकुलेशन आएगी वो आपका आंसर होगा। तो इज इक्वल टू 2 इंटू में L की वैल्यू 10 इंटू में B की वैल्यू 8 प्लस H की वैल्यू 6 इंटू में B की वैल्यू 8 प्लस L की वैल्यू 10 इंटू में 6 H की वैल्यू 6। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। 2 इंटू में 10 इंटू 8 80, 6 इंटू 8 48, 10 इंटू 6 60। अब इनको एडिशन करके 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो अपना आंसर आ जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर। लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी 2 साइडें इंक्लूड नहीं होती, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। यहाँ पर एल और बी की वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे और जो कैलकुलेशन आएगी वही अपना आंसर होगा। तो इसका आंसर आया हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर एल है 10, बी है 8, एच है 6। इन सब की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगी 480 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम होगी उसकी यूनिट क्यूब में होगी। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ लिटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एजेस आर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर भी मैं एक पार्ट कराऊंगी, बाकी पार्ट आपके लिए ट्राई और सेल्फ रहेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ए करवा रही हूँ। यहाँ पर गिवन है साइड ऑफ क्यूब, वो गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ये आपका क्यूब बना दिया मैंने। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, इज इक्वल टू 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू में साइड है अपनी 8 का स्क्वायर, 6 इंटू में 8 का स्क्वायर होता है 64। और जब 64 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है हमारा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 4 इंटू में साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड है हमारी 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में 64 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमने 8 का क्यूब किया तो 8 का क्यूब आता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके आंसर है। इसके तीनों पार्ट बच गए, वो आपके लिए ट्राई और सेल्फ है। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड वाटर रिसीवर कंटेन कितना कर रहा है, कंटेन 1,62,800 लीटर ऑफ द वाटर इफ द लेंथ ऑफ द रिसीवर इज क्या है 8 मीटर। लेंथ ऑफ रिसीवर की कितनी है 8 मीटर। इज ब्रेथ कितना है 5.5 मीटर और इसकी डेप्थ ऑफ द रिसीवर, हमें इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। तो इस टाइप का ही है, वो भी डायमेंशन ही है 3D में ही है। तो इसकी लेंथ गिवन है 8 मीटर, इसकी जो ब्रेथ है वो 5.5 मीटर और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसमें कितना वाटर कंटेन होता है, तो 1,62,800 वाटर इसमें कंटेन होता है, वो हमने लिख दिया। इसकी लेंथ लिख दी 8 मीटर, उसकी ब्रेथ लिख दी हमने कितनी 5.5 मीटर। और यहाँ पर आपको 2 फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ द रिसीवर। तो वी नोडेड हमें पता है कि मैंने एक बार बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आता है 1000 लीटर। यहाँ पर 1 लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1000
1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 1 लीटर। ये यूज होगा हमारे यहाँ पर। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है कि L इंटू बी इंटू एच, और ये जो गिवन है लीटर, ये क्या गिवन है वॉल्यूम गिवन है, यानी कैपेसिटी किस में आती है वॉल्यूम में। तो हमारा कितना आ जाएगा वॉल्यूम 1,62,800 लीटर वॉल्यूम है इज इक्वल टू 8 इंटू 5.5 इंटू एच। यहाँ पर देखो ये लीटर में है और ये वाली यूनिट आएगी वो किस में आएगी अपनी मीटर में। तो हम लीटर को किस में चेंज कर देंगे मीटर में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1,62,800 इंटू 1 लीटर किया है इज इक्वल टू, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 44 एच आएगा। तो यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू यहाँ ये वाली पुट कर देंगे 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 1,62,800 इंटू में 1/1000 इज इक्वल टू 44 एच। तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर क्या लग जाएगा एक पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 44 एच। एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.7। यही आपको क्या करना था फाइंड करना था। फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में 3 क्यूब ईच ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट द एंड टू एंड, यानी आपके पास थ्री क्यूब है जिनकी साइडें क्या है 4 उनको ज्वाइंट कर दिया गया है। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब उनको ज्वाइन कर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ है वो क्यूबॉइड बन गए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कुछ। देखो व्हेन द 3 क्यूब आर ज्वाइनिंग एंड टू एंड पॉइंट पे वी गेट द क्यूबॉइड, तो वो क्या किसकी शेप ले लेगा क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। यहाँ पर L इज इक्वल द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जैसे एक क्यूब था मेरा 4 सेंटीमीटर, फिर मैंने दूसरे क्यूब भी मेरा 4 सेंटीमीटर था और तीसरा भी। अब क्या कर रहे हैं तीनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तीनों की जो नीचे के बेस है उसको ऐड कर देंगे और जो उसकी ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी। तो यहाँ पर अपनी क्या हो जाएगी लेंथ 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4, ये तो सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है 2 इंटू में LB प्लस HB प्लस LH। तो यहाँ पर हमें L, B और H की वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 क्वेश्चन में गिवन है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 4150 सेंटीमीटर स्क्वेयर इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन है 35 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट। यहाँ पर आपको हाइट फाइंड करनी है और आपके पास सरफेस एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ये आपका क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ है 35, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और मैंने हाइट को लेट कर लिया सेंटीमीटर। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है सरफेस एरिया क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस HB प्लस LH। यहाँ पर मैंने L और H की वैल्यू अभी से हम H की नहीं पता लेकिन हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपना क्यूबॉइड सरफेस एरिया गिवन था 4150 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 2 को अंदर सभी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12B प्लस 2HB प्लस 2LH। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया इज इक्वल टू में 2LB अलग से लिख दिया, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया 2HB कॉमन ले लिया, अंदर बच गया L प्लस B। अब हम क्या करेंगे L और B की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर 4150 इज इक्वल टू 2 इंटू L की वैल्यू है 35, B की वैल्यू है 25 प्लस 2 इंटू H इंटू L। B की वैल्यू है 25 और L की वैल्यू है 35। अब इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा इसका, यानी इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास आया 2400 इज इक्वल टू 120 H। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी हाइट ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगी 20 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन 7th, इंटरनल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड रूम इज इक्वल टू गिवन है 13 मीटर, 9 मीटर एंड 4.5 मीटर. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द white washing for all 4 walls from the room. The cost of the white washing 7 rupees per meter square. यहाँ पर एक रूम है जिस पर आपको वाइट वॉश करना है, उसकी डायमेंशन गिवन है, सिर्फ आपको वॉल पे करना है, तो उसकी कॉस्ट भी गिवन है 1 मीटर पे 7 रुपीज़ ले रहा है वहाँ वो. तो आप इसको सोल्व करते हैं. ये हमारा रूम है, तो इसके जो वाइट वॉशिंग हमें करनी है वो ना तो हम बॉटम पे करेंगे ना टॉप पे करेंगे, तो उसका एरिया क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 13 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 9 मीटर, हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल टू 4.5 मीटर. तो यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू में LB प्लस HB प्लस LH, और माइनस कर देंगे हम. हमें तो सिर्फ 4 वॉल पे करनी है वाइट वॉशिंग, तो यहाँ पर हमने माइनस करना पड़ेगा टॉप ऑफ द एरिया माइनस टॉप ऑफ द एरिया ऑफ बॉटम का. तो यहाँ पर देखो, इसको ओपन करें हम, इज इक्वल टू 2LB प्लस 2HB प्लस 2LH, और यहाँ पर टॉप का एरिया एक रेक्टेंगल बन रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हमने यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, और नीचे बॉटम का भी एक रेक्टेंगल बन रही है, तो यहाँ का भी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब ये भी माइनस के 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ है, यहाँ पर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर बच जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू HB प्लस LB. अब क्या करेंगे, हम H और L B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो भी अपनी कैलकुलेशन आएगी वो अपना क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ रूम का आ जाएगा 4 वॉल का. तो यहाँ पर अपने पास आया 198 मीटर एरिया, वो भी ये कितने 4 वॉल का आया है, 4 वॉल का एरिया आया है. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 198 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 198. इसकी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी हमारी 1368 रुपीज़. कितने रुपीज़ लगेंगे, 1368 रुपीज़. 8th क्वेश्चन है कि एन आयरन टैंक 20 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड, 8 मीटर डीप टू बी द मेड फ्रॉम द आयरन शीट 4 मीटर वाइड. इफ द टैंक ऑफ ओपन फ्रॉम द टॉप, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट फॉर द रेट 75 पर मीटर. यहाँ पर आपको कॉस्ट बतानी है कि कितने जो लोहे की शीट होती है वो कितनी लगेगी, यानी उसकी कॉस्ट बतानी है आपको. तो एक टैंक बनाया है हमने जिसकी डायमेंशन गिवन है, उसकी लेंथ है 20, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8. ये हमने टैंक बनाया है. इसके ऊपर हमें जो आयरन है उसकी शीट लगानी है, तो उसकी चौड़ाई गिवन है, यानी वाइड गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है. तो पहले हमें उसकी क्या चाहिएगी, लेंथ. तो उसकी लेंथ निकालेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे. तो पहले हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ टैंक का. तो सरफेस एरिया टैंक का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ टॉप, क्योंकि उसने क्या बोला है कि टॉप से वो क्या रहेगा, ओपन. तो एरिया ऑफ टॉप हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब इसको ओपन करेंगे, 2LB प्लस 2HB प्लस 2LH माइनस LB. तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इजिकल टू क्या बच गया, 2LB प्लस 2 इंटू HB प्लस LH. यहाँ पर आपको LB और LB H की वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है. सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 680 मीटर स्क्वायर. ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टैंक का. ये टैंक का सरफेस एरिया आ जाएगा. अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आयरन शीट, वो कितना हो जाएगा, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो किसके बराबर हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया 680 मीटर स्क्वायर के. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 680. लेंथ इंटू ब्रेथ उसकी गिवन है 4 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 680. यहाँ पर लेंथ आ जाएगी आपकी 170 मीटर.
आपकी लेंथ आ गई, तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर यानी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 75। तो कॉस्ट ऑफ 170 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, यानी वो कितनी लंबी है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगी 75 इंटू 170 इज इक्वल टू 12,750 रुपीज़। वो कितने की आएगी 12,750 रुपीज़ की आएगी। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।